2024 के चुनाव में कुछ ही समय बचा है और आचार संहिता अगले 2 हफ्तों के भीतर तकरीबन लग जानी है। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। गठबंधन के तौर पर गाज़ियाबाद लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास गई है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। हालांकि आरएलडी की स्थिति अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार पिछले 30 सालों में 25 साल तक इस सीट पर काबिज रही है। हम गाज़ियाबाद के लोगों का नब्ज़ टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मिजाज में क्या है, क्या कांग्रेस और सपा के गठबंधन से कुछ बदलने वाला भी है या नहीं। सीधा चलते हैं हम उन लोगों के पास। बताइए बड़े मियाँ, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकी। क्या लग रहा है आपको, 24 में कुछ फेरबदल होगा या वही स्थिति रहेगी कि बीजेपी जीतेगी? क्योंकि इस बार तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन में कुछ स्थिति बदलेगी। हम गाज़ियाबाद के विषय में बता सकते हैं। जी, मैं गाज़ियाबाद की स्थिति पे बात कर रहा हूँ। गाज़ियाबाद की स्थिति तो ये रहेगी, पहली बात तो ये है कि ये जो है बीजेपी का लड़ रहा है, सीट कहीं नहीं जाने की है। भले ही गठबंधन किसी का भी हो गया, सीट तो जाने की नहीं है। हाँ, ये है कि जीत का ग्राफ नीचे आ सकता है थोड़ा, बस। इनके सपा का तुम्हारा कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, इससे जीत का ग्राफ नीचे आ सकता, लेकिन सीट नहीं जाने की कहीं भी। वजह क्या है ऐसी? क्या बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर काम धाम किया है या सपा और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन के तौर पे इतनी स्ट्रांग नहीं है? बीजेपी ने काम तो किया है, लेकिन बीजेपी से अगर थोड़ा बहुत तरस है ना मुसलमान, तो सिर्फ इस वजह से है। माहौल जो है ना, माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया। कहीं भी चले जाओ हिंदू मुसलमान की बात होती है, बस इससे तरस है, बाकी और कुछ नहीं। सारा क्या नहीं हो रहा, जो तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए है। भाई सरकार अगर करेगी तो सबके लिए करेगी। वो तो क्या ऐसा कर रही है मुसलमानों के लिए, जो इस बार कुछ ऐसे भी मुस्लिम मतदाता हैं जो बीजेपी की तरफ जाते हैं? 3 तलाक के कानून पर लेकर ये भी जानकारी मिली कि महिलाओं ने भी वोट किया। नहीं है, ये कोई मुद्दे नहीं। महिलाओं ने वोट किए हैं बीजेपी के पक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है। 3 तलाक का कोई मुद्दा ही ना है। पहली बात तो तलाक हुआ कितने? मेरा ख़ानदान कम से कम 2000 आदमियों का, आज तक एक तलाक नहीं हुआ। ना मेरे बेटों ने या मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे बाबा ने, किसी ने तलाक नहीं दिया, ना उन्होंने दिया। तो ये ना तलाक का मामला तो बहुत हल्का होता। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या बीजेपी के लिए? हाँ, राम मंदिर मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए, क्यों नहीं रहेगा भाई? अब तुम जहाँ मेहनत करोगे वहाँ तो सामने आएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाहौरिया है। संजीव जी, आपको क्या लग रहा है, इस बार गठबंधन हुआ है यहाँ पर गाज़ियाबाद की सीट पर? ऐसा गठबंधन हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था, सपा और कांग्रेस के बीच, और ऐसा ही गठबंधन हमने 19 के चुनाव में देखा था, तो सपा और बीएसपी साथ थी। आपको लग रहा है कि इस बार ये वाली सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है गठबंधन की तरफ से? बीजेपी को कोई टक्कर देने की स्थिति में है? नहीं सर, बीजेपी को कोई टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर जो गाज़ियाबाद का जो माहौल है, आप देखते आए हैं, जो पिछली जितनी भी जो है सरकारें कोई भी रही हों, यहाँ पे जो सीट जब भी निकली है बीजेपी की निकली है, और इस बार भी निश्चित तौर पर जो सीट निकलेगी वो बीजेपी की ही निकलेगी। वजह क्या है इसके पीछे? आप लोग तो कारोबारी हैं, कुछ समझ पा रहे होंगे। कारोबार का बेहतर जो है माहौल मिला है आप लोगों को? सर, आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरीके से वो विकास को लेकर आगे चल रहे हैं, मेरे यूपी में नहीं, आप और भी जगह देखिए, हर जगह विकास ही हो रहा है। विकास के उसको देखते हुए हमारे यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से जो यहाँ पे जो कदम उठाए हुए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे व्यापारियों को मतलब उस लिहाज से यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, आज की डेट के अंदर आप किसी भी हाईवे पे जाते हैं, आपको अच्छी सड़कें मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो जीत मिलेगी वो निश्चित तौर पर विकास को देखते हुए मिलेगी, और पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं जो बीजेपी के, उनको तोड़ते हुए सीट उनसे ज़्यादा ही आएंगी। यहाँ तो जमानत जब्त हो जाती है अन्य पार्टियों की। सर, इस बार भी यही होगा। ये जो इससे पहले भी लोगों ने गठबंधन किए और उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वो इस बार भी सर नाकाम ही रहेंगे। इस बार भी यही स्थिति रहेगी। यहाँ की जो गाज़ियाबाद की जो सीट है सर, जो बीजेपी, वो एक तरफा सीट है और ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी। ये आपको एक आंकड़ा भी बता दूं कि गाज़ियाबाद में जब से लोकसभा सीट रही है, पिछले 30 सालों का अगर आंकड़ों की बात करें तो 2004 से लेकर 2009 के बीच में सुरेंद्र गोयल केवल कांग्रेस के एक बार यहाँ से सांसद रहे हैं, अदरवाइज़ हर बार बीजेपी ने जीता। और पिछले 2 बार के आंकड़े तो ऐसे हैं कि 5.5 लाख से ज़्यादा की जीत दर्ज की गई है। और जो दूसरी पार्टियां थीं, उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट थी, जो जमानत थी, वो जब्त कर ली गई। आप बताइए तनुज, आप तो कारोबारी भी हैं, आपको लग रहा है कि कुछ वाकई बदलाव होंगे? क्योंकि जो एक गठबंधन तैयार हुआ, उस गठबंधन से आरएलडी छिटक गई,
वो गठबंधन कुछ असर दिखा पाएगा इस सीट पर? क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े कहीं से भी अन्य पार्टियों के लिए फेवरेबल नहीं होते। लगता है कि क्या वाकई उन पार्टियों के संगठन कमज़ोर हैं यहाँ पे, या बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है? देखिए, तिलिस्म को टूटते हुए देर नहीं लगती है और मौसम की हवा कब बदल जाए पता नहीं लगती है। तो सीधा बात यह है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट कोई दूसरी पार्टी लेकर आती है और भाजपा का कैंडिडेट, अगर अभी तक तो खैर नाम घोषित नहीं हुए हैं, अगर कैंडिडेट हल्का आ गया तो उम्मीद है कि कोई दूसरी पार्टी भी ये तिलिस्म तोड़ देगी, क्योंकि ये गढ़ है। गाजियाबाद हमेशा शुरू से ही गढ़ माना जाता है, लेकिन कुछ बदलाव भी आते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि कांग्रेस और सपा एक साथ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का भी वोटर है, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस का वोटर नहीं है। यादव वोटर सपा के साथ है, मुस्लिम वोटर सपा के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जाटव वोट है, जो पिछड़ा वर्ग है, ये भी सपा के साथ जाने को पूरा तैयार है। हाँ, आरएलडी ज़रूर छटक चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर कोई अच्छा कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आता है कंपैरेटिव, अगर वीके सिंह जी का नाम अभी तक हमें सामने नहीं हुआ, ना स्पष्ट हुआ है, वीके सिंह जी के आगे तो मैं नहीं मानता कोई टक्कर ले सकता है, कि उन्होंने कार्य करके दिखाया है जो पिछला उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है। लेकिन आपकी बात को गौर करें तो यहाँ बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता थे, बड़े चर्चित चेहरा भी थे, राज बब्बर, वो भी अपनी जमानत जब्त करा के जा चुके हैं। तो लग रहा है कि आपको पार्टी के वोटर्स तो हैं, लेकिन जो संगठन को काम करना चाहिए पूरे 5 साल, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है 24/7 365 डे चुनाव के मोड में रहती है, संगठन की कमजोरी नज़र आती है आप लोगों को? इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का जो नेटवर्क है ज़मीनी स्तर का, चाहे वो मंडल अध्यक्ष का हो, बूथ लेवल का हो, वो बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से नेटवर्क और पार्टियों को भी लाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मोदी का चेहरा ही सामने लाएं, और भी लोग सामने आए, क्या पता उससे अच्छा करके दिखाएं। लेकिन इसके लिए और दूसरी पार्टियों को ज़मीनी स्तर पर अच्छा काम करके दिखाना होगा। जब तक वो अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक इनकी सीट निकालनी भारी है। आप बताइए, आप भी क्या क्या करते हैं आप? मैं तो साहब ठेली लगाता हूँ। ठेली लगाते हैं? ठेली वालों के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, हमें तो लोन दिलवाया है। लोन मैंने लिया ही नहीं साहब, लोन मैंने नहीं लिया है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। 12-14 हज़ार रुपये देते हैं, उसको किस्तों में भरते रहो, क्या कितना फायदा। पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो साहब हाई स्कूल पढ़ा लिखा हूँ। तो बेरोजगारी का तो कोई बात नहीं है कि बेरोजगारी नहीं मिली? पहले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पहले भी कमा खा रहे थे, आज भी कमा खा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं बेरोजगारी का। तो किसको वोट देने जा रहे हैं 24 में? हमारा तो साहब मोदी जी को फिक्स है। वजह मोदी जी से बढ़िया कोई सरकार नहीं, क्योंकि मेरा अयोध्या है, मेरा तो प्रॉपर मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप तो राम जन्मभूमि के हैं भैया, राम जन्मभूमि वाले हैं ये। हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया विकास है, जो पहले नहीं था, आज सबसे ज़्यादा तरक्की है वहाँ पे, हर एक चीज़ का है। ऐसी रोडें यहाँ पे हैं, ऐसी रोडें मोहल्ले में है, वहाँ पे मोहल्ले की होंगी जो एकदम वैसे। पिछली सरकारों में आप पलायन करके गाजियाबाद आए थे या यहीं के रहने वाले, या वापस जाने का मूड बना रहे हैं? 2006 में आया था मालिक यहाँ पे, तब से ठेली ही लगा रहा हूँ। तो अयोध्या जाने का मूड तो नहीं है? परमानेंट मकान है, मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं, सब कोई वहीं रहता है। कारोबार की स्थिति बेहतर तो वहीं शिफ्ट हो जाइए। कारोबार अब साहब यहाँ ज़्यादा जानकारी हो गई है, यहाँ 2-4-10 लोग क्या, बहुत सारे लोग हैं। जानकारी जहाँ अच्छी लगे और जहाँ वो होता है कि दुख, उसमें कभी भी किसी ज़रूरत पड़े तो 10-20 रुपये जो भी ज़रूरत पड़े किसी से भी उठा लो। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं है कभी भी। आप बताइए क्या करते हैं आप? क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट इलेक्शन को लेकर के, क्या करते हैं? पहले तो आप नाम बताइए। कुणाल नाम है मेरा, और मैं जॉब करता हूँ कॉलेज में, अकाउंटेंट हूँ। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन, अगर आप कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो इसलिए आपसे सवाल उससे लेते हैं कि एजुकेशन के एनहेंसमेंट के लिए सरकारों ने काम किया है, आप वोट करने किस मुद्दे पर करने जा रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये गठबंधन और न्याय यात्रा कुछ न्याय दिला पाती है अन्य पार्टी को, या बीजेपी ही आ रहेगी? आएगी तो बीजेपी ही, और वीके सिंह जी हैं हमारे, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सड़कें भी उनके राज में बन गई हैं, यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, बिजली भी 24 घंटे आ रही है, और एजुकेशन क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मतलब ये नहीं है कि पीछे रह जाए कोई भी, सब अपने स्तर पे पढ़ रहे हैं। और योगी जी ने अच्छा वो करा हुआ है, जो स्कीम चलाई हुई ITI के थ्रू गरीब बच्चों को भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर यही है कि बीजेपी ये आए गाजियाबाद में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? औरों की जो चली थी पहले, मतलब जो पहले जीते थे लोग बाग, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। पहले के मुकाबले अब काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं जो हमारे गाजियाबाद शहर में है, अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था है। तो ये गाजियाबाद के लोगों का अपना अपना तर्क है, लेकिन यहाँ से इस बातचीत के ये स्पष्ट है
कि गाज़ियाबाद जो कि एक पुराने समय से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और वो इसी वजह से गढ़ है कि पिछले सभी चुनाव में, पिछले दो चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ विपक्षियों की जमानत जब्त करा दी है और जीत का मार्जिन 5.5 लाख से ऊपर रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि चाहे गठबंधन हो जाए, लेकिन अगर गठबंधन को यहाँ पर वाकई ज़मीनी स्तर पर इस चुनाव के अंदर उतरना है तो उसके लिए उसे संगठन के स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ लेवल पर भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के यहाँ पर संगठन बेहद कमज़ोर हैं और इसी का नतीजा है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी को टक्कर देते नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल हम आगे भी लोगों से इसी तरीके से उनका रिएक्शंस लेते रहेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में जीत किसकी होगी। फ़िलहाल यहीं दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरे साथ मेरे कैमरा सहयोगी सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार डिजिटल के लिए।